This is Kanta Badoria and welcome back to my channel एजुकेशनल व्यू है कांता बदौरिया। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एमपी हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं NEP 2020 का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट का बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि आपके जो है सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो आपका होता है आधार पाठ्यक्रम का, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर आपका रहता है हिंदी का, सेकंड पेपर रहेगा आपका इंग्लिश का, थर्ड पेपर रहेगा आपका पर्यावरण का और फोर्थ पेपर रहेगा आपका योग एवं ध्यान। ये 4 पेपर तो फ्रेंड्स आपके आधार पाठ्यक्रम के हो गए। उसके बाद आपका आता है अलग अलग। जैसे आप मान लीजिए आप BA कर रहे हैं तो BA वाले के सब्जेक्ट अलग हुए, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल। और साइंस BSc कर रहे हैं साइंस से तो साइंस के सब्जेक्ट आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव अलग रहेंगे। हम वाणिज्य का देखते हैं, कॉमर्स का। तो फ्रेंड्स, कॉमर्स में आपको मेजर के 2 सब्जेक्ट रहेंगे और माइनर का 1 सब्जेक्ट रहेगा। मेजर के 2 सब्जेक्ट में पहला मेजर सब्जेक्ट रहेगा आपका वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा मेजर सब्जेक्ट रहेगा आपका व्यवसायिक नियमन रूपरेखा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर गौण विषय यानी कि माइनर सब्जेक्ट। तो माइनर सब्जेक्ट में आपका 1 सब्जेक्ट रहेगा व्यवसायिक संगठन एवं संचार, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में ये आपका फ्रेंड्स माइनर का 1 सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद ओपन इलेक्टिव की फ्रेंड्स आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 8 सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आपके कॉलेज में अवेलेबल हो, जिसकी फैकल्टी आपके कॉलेज में अवेलेबल हो। हर कॉलेज में वो जो आपके ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ होते हैं। आपके कॉलेज में जो अवेलेबल हो इनमें से सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव में, लाइक आपके कॉलेज में व्यवसाय अर्थशास्त्र का टीचर अवेलेबल है तो वो आपको वो प्रेफर करेंगे कि आप ये लें। फरियादी कोषण एवं बीमा, व्यवसायिक गणित का अगर टीचर है तो वो आपको व्यवसायिक गणित के लिए प्रेफर करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है तो उसके लिए, अनुलिपि के मूल सिद्धांत इसके लिए। तो इस तरीके से आपके ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम चलेंगे व्यावसायिक विषय पर, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट फ्रेंड्स हर एक स्ट्रीम के लिए यहाँ पर 35 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन 35 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को जो कि आपके कॉलेज में अवेलेबल हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सौंदर्य एवं स्वास्थ्य कल्याण है, औषधिक पौधे हैं। फिर उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर व्यक्तित्व विकास हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद डेयरी प्रबंधन भी बहुत से बच्चे पसंद करते हैं इसको लेना, और मोस्टली कॉलेजेस में जो है व्यक्तित्व विकास को सिलेक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर डेयरी प्रबंधन भी एक अच्छा सब्जेक्ट है।
उसके बाद आप हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप कई सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट वाला सब्जेक्ट है, ये आप ले सकते हैं। विद्युत प्रौद्योगिकी है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इसको हम बोलते हैं। वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग या DPT दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। इनमें से भी आपको ये, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वो आपके कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए ये सब्जेक्ट, तभी आप उसको ले पाएंगे। तो आपके कॉलेज में मैक्सिमम कॉलेजेस में 4 से 5 सब्जेक्ट तो इनमें से अवेलेबल होते ही हैं। तो इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके टोटल 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं और टोटल सेक्शन आपके 4 हो जाते हैं। पहले सेक्शन में आपका फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड सेक्शन होता है आपका, सेकंड ग्रुप होता है आपका मेजर का जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। फिर थर्ड ग्रुप होता है आपका माइनर का। फोर्थ ग्रुप होता है आपका ओपन इलेक्टिव का जिनमें एक सब्जेक्ट होते हैं। और फिफ्थ ग्रुप जो है आपका वो होता है वोकेशनल सब्जेक्ट का जिसमें कि कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। और वोकेशनल सब्जेक्ट का फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिकल भी तैयार किए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं और इसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा पूरा जो सिलेबस है। और अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिंपली आप यहाँ पर जैसे भी किसी भी, जैसे मान लीजिए हम सौंदर्य एवं स्वास्थ्य कल्याण का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। PDF आपकी डाउनलोड यहाँ से इजीली हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है यहीं से हम आपके सब्जेक्ट की PDF, सिलेबस की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका BCom फर्स्ट ईयर NEP के सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन थी। सिलेबस भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये सौंदर्य एवं कल्याण का सिलेबस डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर ये थ्योरिकल जो लेक्चर होंगे उसका डेटा दिया गया है और यहाँ पर नीचे जो डेटा दिया गया है वो आपके इसके लिए है, ये आपके फील्ड वर्क और जो आपके प्रैक्टिकल बनते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए जो ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर NEP में एक बात बताना और ज़रूरी है कि जैसे आप जिस तरीके से आपको मार्किंग की जाती है तो वो यहाँ पर आपकी मार्किंग क्रेडिट सिस्टम के द्वारा की जाती है, जिसमें आपको नंबर्स नहीं दिए जाते हैं, क्रेडिट दिए जाते हैं। और एक क्रेडिट जो है वो 10 नंबर्स का होता है। यानी कि जब भी आपका रिज़ल्ट जब आएगा तो आप उसको सपोज़ कीजिए आपकी 6.5 क्रेडिट अगर आपका रिज़ल्ट है तो उसमें मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो 65% आपका रिज़ल्ट माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी आपके MP हायर एजुकेशन के पोर्टल पर जाकर मैंने आपको BCom फर्स्ट ईयर का सिलेबस और उनके सब्जेक्ट जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से NEP में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट आपको सेक्शन दिया गया है, वो सारी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि बच्चे जो फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अपने सिलेबस को लेके, अपने सब्जेक्ट्स को लेके, तो उनका एक कन्फ्यूज़न दूर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।